अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़ास नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जिनकी शादी करीब है या जिन्हें किसी करीबी शादी में खूबसूरत फिट और स्मार्ट नज़र आना है। जी हाँ, आज का ये मेरा फास्ट बेली फास्ट रोड ड्रिंक एक कुदरती घरेलू आजमूदा नुस्खा है जो पेट की चर्बी और फालतू वज़न और भारीपन को दूर करता है। चलिए आइए जी, टाइम ज़ाया किए बगैर इस नुस्खे को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं एक बॉल। यहाँ पर एक बॉल में सबसे पहले शामिल कर देते हैं 2 कटोरी सौंफ की। जी, अब शामिल कर देते हैं 1 कटोरी कलवंजी की और 1 ही कटोरी हम इसमें शामिल कर देते हैं अजवाइन। इसको साफ़ करके फिर शामिल करें और 1 कटोरी ही इसमें शामिल कर देते हैं साबुत ज़ीरा जो खानों में इस्तेमाल होता है। अब हम इसे मिक्स करते हैं। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ सौंफ हमारे जिस्म में क्या काम करती है। हाजमा मजबूत करती है, गैस और अफारा ख़त्म करती है और चर्बी को गिलाने में मदद देती है। और ज़ीरा ज़ीरा जिस्म में फालतू चर्बी पिघलाता है और पेट कम करने में मौसर है। और कलवंजी के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, मौत के सिवा हर बीमारी की इसमें शफा है, वज़न कम करने में मददगार साबित होती है। और अब आ जाते हैं अजवाइन। हाजमा बेहतर करती है, गैस ख़त्म करती है और पेट की चर्बी तेज़ी से कम करती है। चलिए जी, बातों बातों में मैंने आपको बता दिए इसके फ़ायदे भी। और इस्तेमाल का तरीके की तरफ आते हैं। सबसे पहले शीशे का बर्तन लेते हैं, उसमें 2 टीस्पून शामिल कर देते हैं जो हमने मिक्सचर बना के रखा है। और इसमें जी 3 कप मैंने शामिल कर दिए हैं पानी के। सौंफ, ज़ीरा, कलवंजी और अजवाइन 2 चम्मच मैंने ऐड करने के बाद इसे करते हैं मिक्स और इसे कर देते हैं कवर और पूरी रात इसी तरीके से इसे पड़ा रहने देते हैं, यानी इसको रात भर भिगो कर रखना है। सौंफ, ज़ीरा, कलवंजी, अजवाइन ये चारों चीज़ें कुदरती नेमतें हैं जिस्म को अंदर से साफ़ करके चर्बी गिलाने में मदद देती हैं। अब जी इसको महफूज करने का तरीका, यानी हम एक दफ़ा बना लें, कोई भी जार आपके पास पड़ा है उसमें सारी की सारी ये चीज़ें डाल दें और उस ऊपर से बंद कर दें। जी ये अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 माह तक। और इसको कवर कर देते हैं। जी ये तैयार है बेली फैट नुस्खा। जी, अब हम इस ड्रिंक को तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं एक कोई भी देचकी और उसमें जो रात भर हमने सारी चीज़ें यानी सौंफ और अजवाइन, मेथी दाना, ज़ीरा तमाम रात भिगो कर रखा था, अब उसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं और इसे देचकी में डाल देते हैं। और इसको हमने पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये इतना पकाना है कि जब हम इसको पकाएं तो ये छोटे वाले 2 कप रह जाएं। ये मैंने 3 कप इसमें पानी डाले थे, ये 2 कप के लिए कहवा है। अब इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर ये कहवा बन के हो गया है रेडी। मैं आपको चेक कराती हूँ। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ये आसान काम है। सिंपल इसको देचकी को ऊपर चढ़ा दें और 15-20 मिनट बाद चेक करें तो कहवा हमारा यहाँ पे रेडी है। अब बारी आती है इसके इस्तेमाल का तरीका कैसे है कि कैसे पीना है इसको। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं 2 कप और इस कहवे को छान लेते हैं छलनी की मदद से। पेट और कमर की चर्बी गिलाने में मदद देता है, जिस्म हल्का और एक्टिव रहता है, चेहरा साफ और तरोताज़ा लगता है। जी ये कहवा रेडी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 अदद लेमन, यानी हाफ़ लेमन 1 कप में और हाफ़ लेमन 1 कप में। लुक एट दिस जी, कहवे का कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त। जी अब इसमें डाल देते हैं हाफ लेमन। अगर आप इसमें शक्कर ऐड करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन जो शुगर पेशेंट है वो इसे विदाउट शुगर के ही लें। तो अगर आप जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हैं तो विदाउट शुगर लें, फिर बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है। अगर आप थोड़ा सा मीठा चाहते हैं तो इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें डाल लें हनी। जी ये हमारा कहवा मज़ेदार बनके हो गया है रेडी। जी अब इसको पीना कैसे है, हमने इसे सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम यानी खाली पेट हमने इसको पीना है और इसे नीम गर्म
पीना है, ज़्यादा गर्म नहीं पीना। और इसके बाद आपने 1 घंटे के बाद, इसको पीने के बाद 1 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। कोई भी हल्का फुल्का सा नाश्ता आप ले सकते हैं। जी, ये था हमारा आज का कहवा रेसिपी। तो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।